हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 14 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केजंग डी थोंगडोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। तो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लूपो के लिए यह अवार्ड दिया गया है और यह फिल्म हनी हंटिंग यानी कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद इकट्ठा करने वालों पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो भारत सरकार की ओर से भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी को दिया गया था। तो केजंग डी थोंगडोक अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा, विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन ने स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रिया में स्पिलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में प्रथम स्थान पर लुइस हैमिल्टन है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के मर्सिडीज रेसर हैं और इस रेस में दूसरे स्थान पर वैलेटरी बोटास हैं जो फिनलैंड के मर्सिडीज के रेसर हैं। तो स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 यह फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन की दूसरी रेस थी और स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स की पहली रेस थी। वैलेटरी बोटास ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब हाल ही में जीता था, जिसमें वे प्रथम स्थान पर आए थे। यह बात हो रही है ऑस्ट्रिया की, राजधानी है वियना, राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेरे बेलेन और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारत की पहली ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। तो ई लोक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिसमें मुवक्किल और वकील दोनों वर्चुअल माध्यम से अपने मामलों की निपटारा कर सकेंगे। तो ई लोक अदालत को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन ने किया है। और लॉकडाउन में वर्चुअल माध्यम से कोर्ट की सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहली बार वर्चुअल माध्यम से कोर्ट की सुनवाई हुई थी। तो यह बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, लोकसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 90 और राज्यसभा सीट है 5। नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और हाल ही में छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की गई है। श्रम मित्र योजना, जिसका उद्देश्य है श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना। पशुधन योजना और आदर्श थाना योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। गोबर प्रबंधन में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। अगला है, फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक के साथ फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। तो इस MOU के बाद कर्नाटक हथकरघा विकास निगम की कावेरी और प्रदर्शनी हथकरघा जैसे ब्रांडों को फ्लिपकार्ट समर्थन कार्यक्रम के साथ जोड़ेगा और फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स के माध्यम से कर्नाटक के स्थानीय व्यापारों को बढ़ाने में उनकी मदद करेगा। तो यह बात हो रही है फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है, जिसके 82% हिस्से को वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका और CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के साथ साझेदारी की है, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु।
मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला, हाईकोर्ट है बेंगलुरु और मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार। और राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक ने हाल ही में मेघ संदेश ऐप को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है बारिश, बाढ़ और तूफान पर पहले ही अलर्ट करना। कोविड-19 टेक प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य है राज्यों में डेटा का सटीक जानकारी देना। और भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सेलेरेटर कर्नाटक में शुरू किया गया है। और हाल ही में कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी उत्पाद की शुद्धता के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में डेयरी उत्पाद की शुद्धता के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है। तो प्योर फॉर श्योर का उद्देश्य राज्य में दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता को मेजर करना है। और इस अभियान के तहत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए दूध और डेयरी उत्पादों के नमूने एकत्र किए जाएंगे। तो इस अभियान को शुरू किया है राजस्थान ने, जिसकी राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्रा। पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। प्रमुख त्यौहार है गणगौर। प्रमुख नृत्य हैं घूमर। प्रमुख झील है पुष्कर झील, राजसमंद झील और पिछोला झील। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, जिसका 61% हिस्सा राजस्थान में है। और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू। और भारत की एकमात्र लवणीय नदी है जिसका नाम है लूनी नदी, और जो राजस्थान में बहती है। और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है श्रमिकों को रोजगार देना। वंधन योजना राजस्थान में शुरू किया गया है। इंदिरा रसोई योजना, जिसका उद्देश्य है गरीबों को कम पैसों में पौष्टिक भोजन प्रदान करना। और निःशुल्क बस सेवा, जिसका उद्देश्य है राज्य में सैनिकों को निःशुल्क बस सेवा सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CII ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NTPC को CII ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी को उत्कृष्ट प्रयासों की उपलब्धि के लिए दिया गया है। और NTPC को पावर स्टेशन के पास रहने वाले वंचित पृष्ठभूमि से संबंधित समुदायों की मदद करने और उनकी लड़कियों को स्कूल जाने और उनके समग्र विकास में मदद करने के प्रयासों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया है। तो यह बात हो रही है NTPC की। फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। चेयरमैन और MD हैं गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने इस मॉड्यूल को लॉन्च किया है। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर के सभी स्कूली बच्चों के लिए इस मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है। और यह मॉड्यूल युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में सक्षम बनाएगा। और इस मॉड्यूल को स्टार्टअप प्लेजमो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो यह बात है नीति आयोग की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और CEO है अमिताभ कांत। तो नीति आयोग ने प्लेजमो के साथ इस मॉड्यूल को लॉन्च किया है। तो प्लेजमो, जिसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र और CEO है अमोल पाल शिखर। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को विश्व भर के महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजोई के सम्मान में 12 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। मलाला यूसुफजोई पाकिस्तान की रहने वाली हैं, जो लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज़ उठाया था और उन पर
तालिबान बंदूकधारियों ने 9 अक्टूबर 2012 को गोली चलाई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। तो इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस और सदस्य देश है 193। तो जुलाई में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस: 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय वस्तु और सेवा कर दिवस। 2 जुलाई को मनाया गया था विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। 6 जुलाई को मनाया गया था विश्व पशुजन्य रोग दिवस। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट डे और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। अगला है दलाई लामा के जीवन पर आधारित पुस्तक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेंजिन गेए टेथोंग ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो की यादगार यात्रा का संपूर्ण विवरण है। और दलाई लामा 23 वर्ष की उम्र में तिब्बत से भागकर भारत आए थे। उन्हें 1989 में शांति, अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इस पुस्तक को अक्टूबर 2020 में रॉली बुक्स द्वारा प्रकाशित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेडलिन स्वीगल किस देश की नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। मेडलिन स्वीगल अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट बन गई हैं। तो अमेरिकी नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मेडलिन स्वीगल पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है। तो यहाँ बात हो रही है अमेरिका की। राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है अमेरिकी डॉलर। स्पेस एजेंसी है नासा और नासा ने वाशिंगटन में स्थित अपने मुख्यालय का नाम नासा की पहली इंजीनियर अफ्रीकी महिला मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा है। और हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू रेस अक्रॉस अमेरिका का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला है, एफडीआई के जरिए ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वालों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वालों में भारत का दूसरा स्थान है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए निवेश करने वाला भारत दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजित किए हैं। और इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है, जिसने 462 परियोजनाओं में निवेश किया है और 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। तो यह बात हो रही है ब्रिटेन की, जिसकी राजधानी है लंदन। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिन। और हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को ब्रिटेन में शुरू किया गया है। और यूके और भारत के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास हैं अजय योद्धा, जो दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच होता है, कोंकण, जो दोनों देशों के बीच नौ सेनाओं के बीच होता है। और अमेरिका और भारत के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास हैं सेल्वेक्स, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, जो दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच होता है, रेड फ्लैग और कोप इंडिया, जो दोनों देशों के वायु सेनाओं के बीच होता है, और मालाबार, जो नौसेनाओं के बीच होता है, जिसमें यूएसए, जापान और भारत भाग लेता है। अगला है, ली सियन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। ली सियन लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ली सियन लुंग एक बार फिर से सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में अपने चौथे कार्यकाल को जीता है। तो सिंगापुर में हुए आम चुनाव दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र ऐसा चुनाव है जो कोविड-19 महामारी के बीच हुआ है। तो यह बात हो रही है सिंगापुर की। राजधानी है सिंगापुर सिटी। राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। प्रधानमंत्री हैं ली सियन लुंग और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। और हाल ही में पेरियासामी कुमारन सिंगापुर में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं।
और सिंगापुर और भारत के बीच सैन्य अभ्यास है बोल कुरुक्षेत्र और अग्नियोद्धा जो दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच होता है, सिम्बेक्स जो दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच होता है, और वायु सेनाओं के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है सिंधेक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्टूनिस्ट। तो अवाद बिन हसन जामी एक गुजराती कार्टूनिस्ट थे जो जामी नाम से प्रसिद्ध थे और वे केंद्रीय विद्यालय जामनगर में चित्रकला के अध्यापक थे और सेवानिवृत्ति के बाद वे पूरी तरह से कार्टूनिस्ट बन गए थे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।